Hello dear students, welcome to my channel. So in this video we are going to solve question number 3 from exercise 4.2 from class 9th NCERT mathematics. In this video we have to check which of the following solutions are the solution of the given equation. ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है तो इसके इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे और कौन से हैं जो नहीं करेंगे. ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है. ये जो सॉल्यूशन होते हैं हमेशा हमें पता होता है ये x, y के फॉर्म में होते हैं. इसका मतलब ये हो गया, पहले पार्ट की बात करता हूँ कि 0, y का मतलब 0, 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है 2 है. मैं क्या करूँगा, मैं इस x और y को इसके अंदर पुट करूँगा और देखूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं. ठीक है, तो सिंपली मैंने ये इक्वेशन लिखा और देख लिया. तो x की वैल्यू क्या है, इस वक्त 0 है और y की वैल्यू जो है मुझे गिवन है 2. ठीक है, अब मैं देखूंगा 0 का कोई मतलब नहीं होता तो 0 को छोड़ देते हैं और 2 2 सा होता है 4, मगर यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस देखा जाएगा. तो अब डिसाइड करेंगे आप क्या ये दोनों क्या दोनों बराबर होंगे. ये -4 है, ये +4 है, तो प्लस माइनस की कभी बनती नहीं है तो वो इक्वल भी नहीं हो सकते. ठीक है, अगर ये सेम भी होते अगर एडिशन में आ जाते तो ये 0 हो जाते, मगर फ़िलहाल they are not equal. तो what we can say, left hand side is not equal to right hand side, therefore 0, 2 is not the solution of the given equation. ठीक है, इसी तरीके से हम 2, 0 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये वाकई में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. तो 2, 0 का मतलब क्या है, 2, 0 का मतलब ये है कि 2 की वैल्यू है, x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0. और इसको मैं इसके अंदर पुट करके देखूंगा. ये है इक्वेशन हमारे पास, x जो कि है 2 और 2 इंटू y का मतलब है 0. ठीक है, और 2 यहाँ पे बचेगा और 2 इंटू 0 होता है 0 और मुझे पता है 2 - 0 2 होता है और ये अभी भी स्टिल इट इज़ नॉट इक्वल. So left hand side is not equal to right hand side. That's why we can say 2, 0 is not the solution. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा कि 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू तो 0 है. ठीक है, अब मैं सिंपली इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो x क्योंकि 4 है तो 4 लिख देता हूँ और y जो है 2y का मतलब क्या है, यानी हमें y की वैल्यू 0 लेनी है. ठीक है, तो 4 तो अपनी जगह पे आ जाएगा और 2 इंटू 0 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमें दिख जाएगा 4 - 0 0 होता है और ये इक्वल टू 4 है. तो हेयर वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट इज वाई वी कैन से 4, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो अभी तक हमें इसके बारे में पता चल गया. थर्ड पार्ट जो है 4, 0 ये इसका सॉल्यूशन है. क्यों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के यहाँ पे बराबर हो चुकी है. अब मैं फोर्थ पार्ट को चेक करूँगा. तो फोर्थ पार्ट को चेक करेंगे और देखेंगे कि भाई 0 है कि नहीं. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये रूट है, x की वैल्यू जो है √2 है और y की वैल्यू जो है 4√2 है. ठीक है, अब मैं इसके अंदर पुट करूँगा इक्वेशन के अंदर और देखूँगा कि ये इक्वल होता है कि नहीं. x की वैल्यू यानी √2, 2 इंटू 4 की वैल्यू क्या है 4√2 इक्वल टू 4. अब मैं देखूंगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. तो हमेशा याद रखना √2 अगर बाहर होता ना तो हम देखते, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होते हैं, सेम रूट जो होते हैं वो रूट हट जाता है इनका और जो नंबर होता है वो आ जाता है. ठीक है, मगर अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होता है, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास 2√2 है और इंटू 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ नंबर जो है नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा जो रूट में नहीं है. जैसे 4 2 8 और रूट जो है अपनी जगह पे उसके साथ लिखा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल में क्या लिखूँगा, देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा और 4 2 8 √2 इक्वल टू 4. अब देखिए यहाँ पे क्या है, √2 है और इसके पास भी √2 है, तो ये जो है सेम रूट वाली चीज़ हो गई. और हमेशा याद रखना जैसा
थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, जैसे लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, इसी तरीके से सेम रूट जो है, जैसे एक्स माइनस एट एक्स इक्वल टू माइनस का सेवन एक्स आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रूट टू है माइनस एट रूट टू है, तो यहाँ पे क्या है, यूँ समझिए कि सेम रूट को आप सेम वेरिएबल सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी क्या है वैल्यू x के बराबर यानी 1 है, तो 8 माइनस वन कितना होता है, 7 होता है। तो जैसे कि यहाँ पे x लगा हुआ है, यहाँ पे रूट लगा दीजिए। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तो भाई कतई बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ऐसे कैसे बराबर होंगे, हम तो नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ था √2, 4√2, ये है कि नहीं, तो हमें पता चल गया यहाँ पे बराबर नहीं है, इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब फाइनली हम चेक करेंगे 1,1 को कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो पता करने के लिए पहली चीज़ क्या होती है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और y की वैल्यू भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इक्वल टू 4, और 2 1 ज़ा 2 होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, और 2 1 ज़ा 2 लिख लेते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी प्लस माइनस होता है तो माइनस किया जाएगा, ठीक है, यानी 2 माइनस 1 1 होता है। मगर इस पे साइन किसका आना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके पास क्या साइन है, वो डिसाइड करेगा। तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है 2, और 2 जो है माइनस का है, इसका मतलब इसका जो जवाब है वो माइनस में आएगा। और हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस की जोड़ी कभी बनती नहीं है, तो ये इक्वल कैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1,1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है, सो दैट आई कुड सी योर कमेंट्स एंड ट्राई टू answer your questions as soon as possible. So thanks for watching my videos and please अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।